ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी की तरह लगता है, लेकिन साइंसदानों ने वाकई एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की है जिसने पूरी साइंसी दुनिया को हैरान कर दिया। इस सैयारे का नाम है कैंक्री E55। एक ऐसी खौफनाक और पुरअसरार दुनिया जो हमारी जमीन से तकरीबन 41 नूरी साल दूर मौजूद है। जब साइंसदान पहली बार इस सैयारे का मुशाहिदा कर रहे थे तो इब्तिदा में उन्हें लगा कि ये एक आम सा एक्सोप्लैनेट होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी मालूमात सामने आई वैसे वैसे हकीकत अजीब होती गई, क्योंकि ये सैयारा जमीन जैसा नहीं था। ये न सिर्फ जमीन से कई गुना ज्यादा भारी था, बल्कि इसकी अंदरूनी साख्त भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ निकली। साइंसदानों ने जब इसकी डेंसिटी और केमिकल कंपोजिशन का हिसाब लगाया तो एक हैरान कुन इम्कान सामने आया। मुमकिन है इस सैयारे के अंदर कार्बन की मिकदार इतनी ज्यादा हो कि इसका बड़ा हिस्सा हीरो में तब्दील हो चुका हो, और यही वो लम्हा था जब पूरी दुनिया में इसे डायमंड प्लैनेट कहना शुरू कर दिया गया। अब जरा तसव्वुर करें, जमीन पर एक छोटा सा हीरा इंसान की जिंदगी बदल सकता है। लोग इसके लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, जंगें होती हैं, स्मगलिंग होती है, इसे दौलत की अलामत समझा जाता है। और दूसरी तरफ कायनात में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां शायद खरबों टन हीरे मौजूद हों, लेकिन यहां सबसे खौफनाक बात इसकी दौलत नहीं बल्कि इसकी हालत है। कैंक्री E55 अपने सितारे के इतना करीब है कि वहां सिर्फ एक साल 18 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। यानी जब जमीन पर एक दिन गुजरता है, वहीं इस सैयारे पर कई साल गुजर चुके होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सैयारा अपने सूरज के गिर्द नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, और यही कुर्बत इसे कायनात की जहन्नम जैसी दुनिया बना देती है। इसकी सतह का दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है, यानी वहां लोहा भी पानी की तरह पिघल सकता है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी सतह पर शायद लावा ओशंस मौजूद हों, ऐसे समुंदर जो पानी के नहीं बल्कि जलते हुए पत्थरों के हों, और अगर कोई इंसान वहां खड़ा होने की कोशिश करे तो वो चंद सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन असल हैरत उस वक्त बढ़ती है जब हम इसके आसमान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कैंक्री ई-टाइडल लॉक्ड 55 हो सकता है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा अपने सितारे की तरफ रहता होगा जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा तारीकी में डूबा होगा। एक तरफ हमेशा आग जैसी रोशनी, दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा। कभी सूरज गुरूब नहीं होता, कभी रात खत्म नहीं होती, और शायद यही मंजर इसे कायनात की अजीब तरीन दुनियाओं में शामिल करता है। लेकिन साइंसदान सिर्फ इसकी खूबसूरती या खतरनाक माहौल की वजह से हैरान नहीं हुए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस सैयारे ने इंसान की प्लैनेटरी साइंस के बारे में पूरी सोच को बदल कर रख दिया है। हम हमेशा समझते थे कि ज्यादातर सैयारे जमीन जैसे होते होंगे, पत्थरों, धातों और बर्फ से बने हुए, लेकिन कैंक्री E55 ने साबित किया कि कायनात इंसान की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा अजीब है। यहां ऐसी दुनियाएं भी मौजूद हो सकती हैं जहां कार्बन आम पत्थर की तरह मौजूद हो, जहां डायमंड शायद मिट्टी जितना कॉमन हो, और यही वो हकीकत है जो इंसान को बेचैन करती है, क्योंकि हम जमीन पर जिन चीजों को नायाब समझते हैं मुमकिन है कायनात में वो आम हो, और जिन चीजों को हम आम समझते हैं शायद वही असल में सबसे ज्यादा नायाब हो। मसलन पानी। जमीन पर पानी हर जगह मौजूद है, इसलिए इंसान अक्सर इसकी अहमियत भूल जाता है। लेकिन कैंक्री E55 जैसी दुनिया पर जाएं तो शायद वहां पानी की एक बूंद हीरे से ज्यादा कीमती हो, और शायद यही चीज कायनात इंसान को सिखाती है। वैल्यू हमेशा रेयरिटी से जुड़ी होती है, यानी जो चीज जितनी रेयर होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। साइंसदान आज भी इस सैयारे पर तहकीक कर रहे हैं। कुछ नई स्टडीज के मुताबिक मुमकिन है यह मुकम्मल डायमंड वर्ल्ड ना हो, लेकिन कार्बन रिच होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज अब भी मौजूद हैं। और जैसे जैसे नए टेलीस्कोप्स मजीद ताकतवर हो रहे हैं वैसे वैसे इंसान इन दुनियाओं को पहले से ज्यादा वाज़ेह देखने लगा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशंस अब इन एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर तक एनालाइज करने लगे हैं। यानी पहली बार इंसान सिर्फ दूर मौजूद रोशनी नहीं देख रहा, बल्कि दूसरी दुनियाओं की फजा, हरारत और सतह को समझने लगा है। और शायद आने वाले वक्त में हमें इससे भी ज्यादा अजीब सैयारे मिले, ऐसी दुनियाएं जहां शीशे की तरह बारिश होती हो, ऐसे सैयारे जहां पूरा आसमान सुर्ख हो, ऐसी जगह जहां एक दिन कई साल लंबा हो, और शायद कहीं ऐसी दुनिया भी मौजूद हो जहां कोई और मखलूक आसमान की तरफ देखकर यही सोच रही हो कि क्या वो कायनात में अकेली है। क्योंकि जितना इंसान कायनात को एक्सप्लोर करता जा रहा है उतना ही इसे एहसास हो रहा है कि हकीकत साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा अजीब है। लेकिन अगर आप वाकई गौर करें तो कैंक्री E55 सिर्फ एक अजीब सैयारा नहीं बल्कि इंसान की पूरी सोच के लिए एक झटका है, क्योंकि सदियों इंसान यही समझता रहा कि जमीन जैसी दुनिया ही नॉर्मल है, पत्थर, पानी, बादल, पहाड़, समुंदर। लेकिन फिर कायनात ने अचानक एक ऐसी दुनिया सामने रख दी जहां शायद जमीन की तरह नीले समुंदर नहीं बल्कि जलते हुए लावे के समुंदर मौजूद हैं, जहां रात और दिन का निजाम हमारी दुनिया जैसा नहीं
जहां एक साल सिर्फ चंद घंटों में खत्म हो जाता है और जहां कार्बन इतनी ज्यादा मिकदार में मौजूद हो सकता है कि पूरे पूरे पहाड़ हीरों की शक्ल इख्तियार कर चुके हों। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि यह दुनिया किसी फिल्म या कहानी में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है। एक हकीकी सैयारा जो हमारे यूनिवर्स में घूम रहा है, खामोशी से अपने सुर्ख गर्म सितारे के गिर्द, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि जमीन पर मौजूद इंसान उसे हैरत से देख रहे हैं। अगर कभी मुस्तकबिल में इंसान वहां पहुंचने में कामयाब हो गया तो शायद पहली नजर में ही उसे एहसास हो जाएगा कि वो किसी आम दुनिया पर नहीं आया, क्योंकि वहां का आसमान जमीन जैसा नीला नहीं होगा। वहां शायद हर वक्त सुर्खी माइल रोशनी फैली हो, जमीन की तरह बादल ना हो, हवा सांस लेने के काबिल ना हो और होराइजन पर पिघले हुए लावे की चमक दिखाई दे रही हो, जैसे पूरा सैयारा अंदर से जल रहा हो। और सोचें अगर वहां वाकई डायमंड स्ट्रक्चर्स मौजूद हुए तो वो जमीन के हीरे जैसे खूबसूरत शायद ना लगें, क्योंकि एक्सट्रीम हीट की वजह से वहां हर चीज एक खौफनाक जहन्नम जैसी शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी। चमकते हुए कार्बन माउंटेन्स, पिघली हुई सतह, जहरीली गैसेस और ऐसा दर्जा हरारत जहां धातें तक नरम पड़ जाएं। लेकिन इंसान की अजीब बात यह है कि वो खतरनाक चीजों से भी फैसिनेटेड होता है। इसीलिए साइंसदान सिर्फ ये नहीं सोचते कि वहां जाना नामुमकिन है, बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि एक दिन शायद इंसान वाकई दूसरे सोलर सिस्टम तक सफर कर सके, क्योंकि आज से चंद 100 साल पहले दुनिया के लिए चांद तक जाना भी नामुमकिन समझा जाता था, मगर फिर इंसान वहां पहुंच गया। और अगर मुस्तकबिल में कभी इंटरस्टेलर ट्रैवल मुमकिन हुआ तो कैंक्री E55 जैसी दुनिया पहली जगहों में शामिल होगी जहां इंसान करीब से स्टडी करना चाहेगा, क्योंकि यह सैयारा सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट जो दिखाता है कि नेचर एक ही किस्म की दुनिया नहीं बनाती, बल्कि हर बार नए रूल्स के साथ नई रियलिटी क्रिएट करती है। और यही